राम राम प्यारे साथियों। मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और आज हम हरियाणा जी के स्टार्ट कर रहे हैं भाई। जो एक बेसिक बच्चा है जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जिसने अभी 10वीं या 12वीं की है या अभी कॉलेज टाइम में है, उस बच्चे को बेस मानकर एक एचसीएस लेवल तक की हम हरियाणा जी के यहाँ पर आरजेएम स्टडी अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे भाई। सर ये नहीं ऐसे मतलब जैसे और टीचर्स मतलब कि क्वेश्चन कराते हैं सीधा बिना थ्योरी के, एक बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे भाई हम। बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर, जैसे हरियाणा है, हरियाणा शब्द कहाँ से आया है, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति, हरियाणा का जो क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से माने, मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक क्लास को लेकर जाएंगे हम। और टोटल 50 क्लासेज होंगी हमारी हरियाणा की, जिसकी जितनी भी थ्योरी है 50 क्लासेज में थ्योरी कंप्लीट करेंगे हम। और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू की क्लासेस भी इसी चैनल पर आरजेएम स्टडी पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी भाई। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ भाई मैं आपको। जो हरियाणा जीके है, जो सीटी प्री होगा भाई, उसमें 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। कितने नंबर की? 25 नंबर की। 100 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा जो सीईटी प्री होगा, और उसमें 25% वेटेज है भाई, वो किसकी है? हरियाणा जीके की है, हरियाणा जीके की। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि 1/4 जो रेशो है जो हरियाणा जीके का है एग्जाम में। और हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, उसमें 20 नंबर की हरियाणा जीके आएगी भाई। कितने नंबर की? 20 नंबर की। और बाकी जो भी सीटी के बाद सीटी के मेंस एग्जाम होंगे, एच टेट सी टेट, मतलब जो भी एग्जाम है ना हरियाणा के, जिसमें एक हरियाणा जीके का सिलेबस मेंशन है या हरियाणा जीके सब्जेक्ट आएगा, उसके लिए हमारी क्लासेज रहेंगी। और इन क्लासेस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। अब चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा शब्द है भाई, जो हरियाणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सबसे पहले देखो भाई, हरियाणा सबसे पहले तो भाई एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। एग्जाम में इसी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का, फारसी भाषा का, संस्कृत भाषा का, या फिर और कोई सा? इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन। तो आपको कौन सा टिक करना है? संस्कृत भाषा का शब्द है भाई हरियाणा। उसके बाद देखो भाई, हरियाणा जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि प्लस अयाणा, या फिर अरण्य भी कह सकते हैं इसको। तो हरि का जो मतलब है इसमें हरियाणा शब्द में, जो हरि प्लस अयाणा से मिलकर बना है, हरि का अर्थ है विष्णु का निवास। सॉरी, ये जो विष्णु है भाई, हरि, एक मैं सबसे पहले कहानी बता देता हूँ। देखो इसकी एक, जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान को कौन कौन जानते हैं भाई? जो विष्णु भगवान है उनके 108 नाम वेदों में मिले हैं हमें, और उन 108 नामों में से एक नाम है उनका हरि। तो हरि तो आ गया भाई विष्णु भगवान का 108 नामों में से हरि, ठीक है। उसके बाद अयाणा, अयाणा को भाई कहते हैं निवास स्थान, या फिर मतलब जहां पर कोई रहता हो, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हरि प्लस अयाणा, मतलब कि विष्णु का निवास स्थान, या फिर विष्णु की जगह यह भी आ सकता है कि भगवान का निवास स्थान। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको एग्जाम में मिल सकता है, जो भी मिले आपको उसको टिक कर देना भाई, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्लियर हो गया भाई, हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है और हरि प्लस अयाणा शब्द से मिलकर बना है हरियाणा। हरि का अर्थ है इसमें विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, और अयाणा का अर्थ है इसमें निवास। तो इसका टोटल, इसका पूरा अर्थ का हो गया, इसका हो गया विष्णु का निवास या फिर भगवान का निवास। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब काफी जो बुक्स में, सॉरी, जो एग्जाम होते हैं उनमें एक एग्जाम हुआ था भाई, हरियाणा पुलिस का ही था शायद, उसमें हरियाणा की जगह हरियाणा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हरियाणा। जो ये मात्रा है ये नहीं थी, ठीक है भाई। तो अब देखो, हरियाणा किस लिए है ये? जो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है,
हर प्लस हरियाणा। हर जो है भाई वो हमारे जो शिव भगवान है, जो हिंदू देवताओं में सबसे प्रथम या फिर जो सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं शिव भगवान, उनसे इसके साथ रिलेट कर सकते हैं या फिर ये माना गया है। ठीक है, देखो हर मतलब कि शिव, अयाना मैंने बताया था अभी निवास स्थान। ठीक है, तो शिव का निवास स्थान या फिर भगवान का निवास। ठीक है, इस टाइप से जो है बुक्स में या फिर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये तो पता लग गया भाई आपने कि हरियाणा है जो कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और हर प्लस या फिर हरि प्लस हरियाणा से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु या फिर भगवान शिव का निवास। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो भाई, इससे पहले ये देखो, ये समझो एक बार भाई, जो विष्णु, ये तो बता दिया हमने कि विष्णु भगवान का निवास स्थान है, और क्यों माना जाता है निवास स्थान ये तो नहीं पता। अब ये देखो, सबसे पहला तो ये बताओ भाई, भगवान विष्णु की किस किस ने फोटो देखी है, मूर्ति देखी है भगवान विष्णु की? देखी है भाई, उसमें भगवान विष्णु एक सांप के ऊपर लेटे रहे हैं, और सांप वो एक मतलब समुंदर से मोया करें, देखा होगा आपने, समुंदर से मतलब है। तो वो जो ना समुंदर है भाई, वो है क्षीर सागर, क्षीर सागर जगह है भाई वो। ठीक है, हरियाणा विष्णु का निवास स्थान है, और भगवान विष्णु है भाई, और सृष्टि के संचालन करता भी माने जाते हैं। और क्षीर सागर की फोटो है भाई वो भगवान विष्णु की। और जो वर्तमान में क्षीर सागर है वो मानसरोवर झील है भाई, जो कि तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पर? तिब्बत में, जो कि वर्तमान के चाइना का हिस्सा है। चाइना ने कब्जा कर रखा भाई वहां पे, तो इसलिए वर्तमान का जो चाइना है वहां पर एक मानसरोवर झील है कैलाश पर्वत के पास, वहां पर ये क्षीर सागर झील है। और वहीं की फोटो या फिर मूर्ति है वो विष्णु भगवान की है। तो वहां पर भाई एक दिन विश्राम कर रहे थे विष्णु भगवान, और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होया। क्या होया? कमल का फूल। जब उनकी नाभि से कमल का फूल निकला, तो उस कमल के फूल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई भाई? भगवान ब्रह्मा की। तो भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? कमल के फूल से। और वो कमल का फूल कहां से निकला था भाई? विष्णु भगवान की नाभि से। ठीक है, क्लियर होया भाई? अब देखो, अब जो विष्णु भगवान के नाभि से जो कमल का फूल निकला था, उससे उत्पत्ति होगी भाई भगवान ब्रह्मा जी की। और जब उत्पत्ति हुई तो भगवान विष्णु ने अपने पास बुलाया ब्रह्मा जी को, और उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर मतलब एक चीज के लिए आपका जो है निर्माण किया गया है, आपको एक सृष्टि की रचना करनी है। ठीक है भाई, कह दिया मैं भगवान ब्रह्मा ने कर देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर भाई भगवान विष्णु ने कहा अक पहला इसकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, भगवान ब्रह्मा की। तो फिर भाई भगवान विष्णु जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की। और वो तपस्या कहाँ पर की थी? जो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में क्या है? ब्रह्म सरोवर, वहां पर भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी भाई। ठीक है, इसीलिए जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है जो, वहां से सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है, क्योंकि वहां भगवान ब्रह्मा ने वहां क्या की थी? तपस्या की थी। और इसीलिए हरियाणा है जो, हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहीं से पूरी सृष्टि की क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई, और इसीलिए मानी गई है। सभी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है भाई। ठीक है, भगवान जो हरियाणा है वो विष्णु का निवास, और भगवान विष्णु है जो वो सृष्टि के संचालन करता है। ठीक है भाई, क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे वो, जो वर्तमान मानसरोवर झील है। और विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकलता है, और फिर भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है भाई, कहाँ से? कमल के फूल से। और सृष्टि के रचना या फिर सृष्टि की रचना की थी भाई इन्होंने, भगवान ब्रह्मा जी ने। सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने। और सृष्टि के संचालन करता किसको माना जाता है? भगवान विष्णु को। अब देखो भाई, अब ये देखो भाई, ये तो हो गया भाई हरियाणा का जो नाम है हरियाणा, उससे रिलेटेड फैक्ट। अब एक और देखो इससे रिलेटेड फैक्ट थी। इतिहासकार है भाई ये कहीं मुन्नीलाल
मुरलीचंद शर्मा, एक सुखदेव सिंह है भाई, और एक है एच ए फड़के। ये चार इतिहासकार मानते हैं भाई कि ना तो हरियाणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह तो ना तो ब्रह्मा जी, सॉरी, विष्णु जी तो, या ना शिव भगवान तो ही है। वो मानते हैं कि जो इसमें हरि प्लस अरण्य, इसका अर्थ है, इसमें हरि का मतलब है इसमें हरा भरा क्षेत्र, और अरण्य का मतलब है इसमें जंगल। इन्होंने क्या मानना है भाई, चार जो इतिहासकार हुए हैं इन्होंने अरण्य का मतलब मानना है जंगल, इसका अर्थ, और हरि का अर्थ इन्होंने मानना है हरा भरा क्षेत्र। ठीक है भाई, हरि का मतलब क्या मानना है, हरा भरा क्षेत्र। अब देखो भाई, तो एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है भाई कि हरा भरा जंगल किस इतिहासकार ने मानना है, तो वहां पर ऑप्शन इनमें से एक ऑप्शन दिया मिलेगा, या फिर ये पूछेगा इनमें से किन के द्वारा नहीं माना गया, तो इनमें से कोई भी तीन हो जाएंगे भाई, और एक जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो नहीं वाला, वो आपने टिक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, ये तो हो गया। अब आ गया भाई हरियाणा का गठन। आप सभी ने पता होगा भाई हरियाणा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था भाई। और जब गठन हुआ था तो उस टाइम 7 जिले थे। 7 जिले कौन से थे वो आप ना जो आगे नेक्स्ट क्लासेस करेंगे, हरियाणा का गठन एक अलग से टॉपिक करेंगे हम, उसमें सारा इससे रिलेटेड फैक्ट जानेंगे हम। अब कुछ जो फैक्ट्स है थोड़े थोड़े वो जान लेते हैं हम, जो मेन फैक्ट हैं फर्स्ट क्लास में आज वो करेंगे भाई। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, और हरियाणा पंजाब से अलग होकर देश का 17वां राज्य बने भाई। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा भाई, जब हरियाणा बना था पंजाब तो कहने अलग हो गए, तो हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था, तो आपने क्या बताना है, 17वें नंबर का राज्य बना था कौन, हरियाणा। और 17वें नंबर का हरियाणा बना तो 16वां और 18वां भी पूछ सकते हैं, तो 16वां राज्य हरियाणा से पहला कौन बना था भाई, नागालैंड। और 18वां राज्य हरियाणा के बाद कौन बना था, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा एक ही साथ अलग हुए थे भाई पंजाब से, दोनों पंजाब से ही अलग हुए, हिमाचल प्रदेश भी और हरियाणा भी। अब देखो भाई इससे आगे, अब देखो भाई एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जो हरियाणा है वो पंजाब के कौन से हिस्से से अलग हुआ है। ठीक है, ये देखो भाई एक साइड में समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ये पंजाब है, और जो पहले का पंजाब था जो प्राचीन काल में, ठीक है, लगभग मतलब कि ये मान लो 70-80 साल पहले, तो उस समय भाई ये हिस्सा हो गया भाई पाकिस्तान का, ये हो गया इंडिया का। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे पहले ये डायरेक्शन देखो भाई, ऊपर की साइड कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, इधर कौन सी होती है, साउथ, इधर कौन सी होती है, ईस्ट, और यहाँ पर कौन सी होती है, वेस्ट। डायरेक्शन का आप सभी ना पता होगा भाई कौन सी होती है। तो ये पूछा जाएगा भाई हरियाणा पंजाब के कौन से हिस्से से अलग हुआ था, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ भाई, इस साइड कौन सा, ईस्ट। ईस्ट मतलब कि पूर्व। अब देखो पूर्वी हिस्से से अलग होकर, जो पंजाब का पूर्वी हिस्सा है उससे अलग होकर क्या बना था, हरियाणा। अब देखो भाई हरियाणा का क्षेत्रफल, तो 44,212 किलोमीटर जो स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल है, और अगर वर्ग मील में पूछा जावे तो 170 ये आपको याद रखना है भाई। इनमें से कोई सी भी फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% हिस्सा है जो वो हरियाणा को मिला था भाई। ठीक है, और इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना भाई, बताओ सभी कमेंट करके बच्चे, इंडिया का क्षेत्रफल कितना कितना भाई, यह भाई इतना 32,82,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये है जो इंडिया का क्षेत्रफल। और इसका इसका कितने प्रतिशत, 1.34% कितना है हरियाणा का क्षेत्रफल। तो इससे भी आप वैसे निकाल सकते हो भाई। ठीक है, ये भी आपको याद रहे तो। और गठन के समय पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18 हिस्सा हरियाणा को दिया गया भाई।
जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो हरियाणा एक हिस्सा अपने आप में कितना होता है 100%, और उसका 35.18% हरियाणा को मिला था भाई हिस्सा। किसका मिला था? पंजाब का हिस्सा। हरियाणा का क्षेत्रफल विश्व में डेनमार्क देश के लगभग समान है। ये भाई एक जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो एक डाटा निकाला था उन्होंने कि जो भारत के राज्य हैं उनका कौन से राज्य का कौन से देश के साथ जो है क्षेत्रफल मैच करते हैं। तो ऐसे ही राजस्थान का था भाई, जैसे राजस्थान है उसका जो क्षेत्रफल है लगभग जर्मनी के समान है। ऐसे ही हरियाणा का भी निकाला था उन्होंने, जो डेनमार्क देश है उसके लगभग बराबर है हरियाणा का क्षेत्रफल भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा का रैंक या फिर स्थान। तो टोटल कितने भाई भारत में जो है राज्य कितने आए हैं बताओ भाई। सबसे पहले तो कितने राज्य हैं? 28। भारत के राज्यों में स्थान बताना है हरियाणा का। और इसमें भाई दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा। एक सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का पूरे देश में कौन सा स्थान है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा भाई, और एक बढ़ेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का राज्यों में स्थान कौन सा। एक तो केवल राज्यों में, और एक दोनों में, जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है दोनों को मिला दें तो दोनों में। देखो भाई अगर राज्यों में पूछा जाए तो भाई 20वां स्थान है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय। और भारत में स्थान 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है भाई। ये भाई पिछले 3-4 साल में काफी चेंज हुए हैं। पहला 7 थे, फिर 7 8 हुए, फिर 9 हुए, फिर 9 था एक और घट गया, फिर कितने रह गए? इस टाइम 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है भाई। अब देखो भाई टोटल कितने हो गए? 36। इनमें तो अगर टोटल में तो रैंक पूछा जाए तो कौन सी रैंक है? 21वीं रैंक है भाई। 21वां स्थान है हरियाणा का। और जो भाई ये क्या है? लद्दाख है। केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से क्या है? ज्यादा है भाई। होया भाई क्लियर? अब देखो भाई नेक्स्ट, हरियाणा से कम क्षेत्रफल वाले भारत में राज्य। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि कितने राज्य हैं भारत में जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। तो टोटल 8 राज्य हैं भाई। ये पहला है गोवा, फिर मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और केरल। ये 8 आपको भाई राज्य याद रखने हैं जिनका जो है क्षेत्रफल हरियाणा से कम है। अब नेक्स्ट देखो भाई, प्रथम राज्यपाल। राज्यपाल क्या हुआ भाई? किसी ने पता राज्यपाल क्यों हुआ? तो कोई भी जो राज्यपाल है वो अपने जो क्षेत्र का जो प्रथम आदमी होता है उसको राज्यपाल कहते हैं भाई। जैसे हरियाणा का जो कोई अगर प्रथम आदमी पूछा जाए तो वो राज्यपाल होगा, और अगर पूरे देश का पूछा जाए तो वो होगा राष्ट्रपति। ठीक है। एक और दूसरी बात, ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये भाई, कोई भी राज्यपाल है वो उसी राज्य का नहीं होगा, मतलब अलग किसी भी राज्य को हो सकता है। अगर तो जैसे हरियाणा का राज्यपाल है वो हरियाणा का नहीं, यूपी, राजस्थान और किसी भी राज्य का हो सकता है, बट हरियाणा का नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर होया? अब देखो भाई, प्रथम जो राज्यपाल है भाई वो हरियाणा के कौन थे? धर्मवीर। और 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका भाई कार्यकाल रहा है। और इनका संबंध पूछा जाए तो बिजनौर के रहने वाले थे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है बिजनौर। ठीक है भाई। इसके बाद प्रथम मुख्यमंत्री थे भाई भगवत दयाल शर्मा, जो कि बेरी गांव के हैं, झज्जर में पड़ता है ये। ठीक है। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है भाई। इनको याद कैसे करें? तो 1 नवंबर 1966 ये तो आप सभी को पता ही है। 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है भाई। इससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो।
और 23 मार्च को आप सभी को पता ही है, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई। तो ये है भाई इनका कार्यकाल रहे हैं, ये इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि जो HSSC है भाई उसका कोई भरोसा नहीं, क्या है, कोई भरोसा नहीं HSSC का, के वर्किंग उठा का क्वेश्चन दे दें। तो आपने जो छोटी छोटी चीज और बड़ी तो बड़ी चीज है सारी आपने याद करने चल दी है। प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर। 1 नवंबर 1966 से लेकर 14 सितंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी जज्जर गांव के रहने वाले थे। 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा भाई। अब देखो भाई, राजकीय वृक्ष भाई, जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है भाई? पीपल। पीपल, ये तो आप सभी ने पता होगा भाई, राजकीय वृक्ष कौन सा? पीपल है। बट एग्जामिनर है जो वो भी अब थोड़ा भाई स्मार्ट हो गया, वो पीपल पीपल नहीं देगा एग्जाम में, ऑप्शन में देगा फिकस रैली रेलिगियोसा। फिकस रेलिगियोसा एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा भाई। ये इसका साइंटिफिक नेम है किसका? पीपल का। और इसको एक और नाम से जाना जाता है भाई, पवित्र अंजीर के नाम से। अब की बार जो सीटी हुआ था उसमें ये ऑप्शन मिला है भाई, ये दोनों इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं थे, उसमें क्या था? पवित्र अंजीर। तो पीपल को किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है? पवित्र अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो भाई, नेक्स्ट है राजकीय फल। राजकीय फल कौन सा है भाई? वो है आम। और आम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मैंगो फेरा इंडिका। अब नेक्स्ट देखो भाई, राजकीय फूल। राजकीय फूल कौन सा है भाई? कमल का फूल। ये भाई यू जो सा क्वेश्चन है नहीं, इसने काफी बच्चे गलत करा। मैं कई बार का पूछूं भाई हरियाणा का राजकीय जो सा फूल है वो कौन सा, काफी बच्चे कहें गुलाब का फूल, बट गुलाब का फूल नहीं है, वो है कमल का फूल। ये आपको इंपॉर्टेंट मतलब ये थोड़ा दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप नोट करनी है। आज एक बेसिक क्लास करा रहा हूँ भाई, जो आप सभी ने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर दो या नहीं भी कर दो, ये ऐसी कॉमन बातें हैं जो आप सभी ने पता होनी चाहिए, जो भी हरियाणा के निवासी हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई, राजकीय पक्षी। हरियाणा का राजकीय पक्षी है भाई, वो कौन सा है? काला तितर, जिसको इंग्लिश में ब्लैक ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहते हैं। और राजकीय पशु कौन सा है भाई? ये है काला हिरण। क्या है? काला हिरण। ब्लैक बक इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई। और कृष्ण मर्ग भी इसको कहा जाता है। और नील गाय भी अब की बार ऑप्शन में था भाई। पहले सबसे पहले तो आप इनको इन तीनों में से देखना है, कुछ ऑप्शन में हो तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आपको नील गाय इसका टिक कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है भाई? कुश्ती। नेक्स्ट राजकीय नृत्य। तो राजकीय नृत्य कौन सा हरियाणा का? वो है स्वांग, या फिर जिसको हम कहते हैं सांग, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे भाई जो हमने क्लियर करे आज, ठीक है। तो यही थी भाई आज की इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हरियाणा से रिलेटेड, ये आप सभी ना पता होने चाहिए। ये तो मतलब ऐसी चीज है, आपने सौंदे भी कोई उठाकर पूछा नहीं हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा, तो भी आपने थोड़ा हा भी मतलब कि नू नहीं होना चाहिए, अभी चढ़ गए भाई। ये बेसिक चीजें हैं जो सभी ना पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो यही थी भाई, आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है, सभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी क्लासेस, इनका कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाएगा। और नोट्स बनाने के, नोट्स आपने जरूर बनाने भाई, ये नहीं है भाई क्लास देखी हो गया काम, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा RJM स्टडी के नाम से चैनल है, आप सर्च कर लेना डाउट ग्रुप RJM स्टडी, या फिर RJM स्टडी सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम साथ की साथ जो भी क्लास होगी उसकी PDF वहाँ पर डाल देंगे, इसमें से आप देखकर अपने नोट्स जो तैयार कर सकते हो। क्लास के बीच में नहीं बनाना है, ठीक है। आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहते हो और क्लास भी समझते हो, उससे क्या होता है आप मतलब क्लास अच्छे से समझ में नहीं आती है। एक टाइम में एक ही काम करो, बढ़िया से क्लास देखो, फिर अपना बैठ के आराम से बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ, ठीक है भाई। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भाई सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो भी आपके
सीईटी में या हरियाणा पुलिस में सब्जेक्ट आएंगे। और ठीक है भाई, यही थी आज की हमारी क्लास। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी थोड़ा आगे मोटिवेशन मिले, आपके लिए और बेहतर चीज़ें हम कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।